हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आपका चल रहा है, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया था। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप के क्वेश्चन, एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखिए, ये मिथनॉल का स्ट्रक्चर है, ये डाइमिथाइल ईथर का है और ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। तीनों कंपाउंड में कॉमन क्या है कि तीनों कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर मिथनॉल में OH बॉन्ड है, डाइमिथाइल ईथर में O कार्बन बॉन्ड है और फिनॉल में भी OH बॉन्ड है। तो जो मिथनॉल होता है इसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें जो एंगल होता है, मिथनॉल के केस में जो एंगल होता है वो एंगल 108.9 डिग्री होता है, जो कि टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम क्यों होता है? तो ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर प्रेजेंट हैं, लोन पेयर के रिपल्सन के कारण इस एंगल से, टेट्राहेड्रल एंगल से बॉन्ड एंगल लेस हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर देखिए आप, बॉन्ड एंगल जो है वो टेट्राहेड्रल एंगल से ज़्यादा है, 111.7 डिग्री जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा है। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डाइमिथाइल ईथर या ईथर में बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से ज़्यादा क्यों होता है? तो उसका रीज़न होता है कि ये ग्रुप जो होता है, मिथाइल ग्रुप को बल्की ग्रुप कहते हैं। आज एक नया वर्ड जुड़ा है, बल्की ग्रुप। याद रखिए, बल्की ग्रुप कौन से होते हैं? एल्काइल ग्रुप जो बल्की ग्रुप होते हैं। तो इनमें आपस में रिपल्सन होगा, आपस में इस तरीके से रिपल्सन होने से ये आर्म्स ओपन होंगी, जिसके कारण ये एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो बॉन्ड की लेंथ है वो 36 पिकोमीटर है। कौन सी बॉन्ड की लेंथ? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की लेंथ। देखिए, ये कार्बन जो रिंग का होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये मेथनॉल में बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है। तो इससे कम ये बॉन्ड लेंथ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने से क्या होता है कि इसके जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण इसके बॉन्ड की लेंथ थोड़ी कम हो जाती है। तो इस तरीके से 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अल्कोहल्स की। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, फिर फिनॉल की होंगी और फिर ईथर की आएंगी। तो इसमें पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका 2017 में, 2018 या 18 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसमें जो पहला मेथड है फ्रॉम एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन करेंगे हम, और हाइड्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। और रिएक्शन जो करेंगे वाटर के साथ, उसमें थोड़ा एसिड मिलाएंगे। एसिड जो है एज ए कैटालिस्ट वर्क करेगा। तो कैसे वर्क करेगा, इसके लिए आपको एग्जांपल बताते हैं, फिर मैकेनिज्म बताते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने ईथीन ले ली है, एल्कीन, और इसकी रिएक्शन हमने वाटर से करा दी है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। HCl से हमको क्या मिलेगा? H पॉजिटिव मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा। तो इससे हमारा ये जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा मिथेनॉल। और मिथेनॉल कैसा है? 1 डिग्री अल्कोहल है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका हमने ले लिया प्रोपीन। 3 कार्बन की एल्कीन ले ली और इसकी वाटर से रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड। तो इससे आपका अल्कोहल जो बनेगा वो बनेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है वो 2 डिग्री अल्कोहल होता है। तो अब ये कैसे प्रिपरेशन इसकी हुई है, किस तरीके से इसकी मैकेनिज़्म है, तो आपको जो मैं मैकेनिज़्म बताने जा रहा हूँ वही मैकेनिज़्म 2017 में 2 मार्क्स में पूछी गई है। और बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल कोई ना कोई एक मैकेनिज़्म पूछी जाती है। तो जो मैकेनिज़्म इसकी मैं बताने जा रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझिए। मैकेनिज़्म देखिए क्या होगी। मैकेनिज़्म 3 स्टेप्स में मैकेनिज़्म होती है, 3 स्टेप्स होते हैं।
स्टेप फर्स्ट जो उसका होता है उसको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कैसे फॉर्मेशन होगा? इसी को प्रोटोनेशन भी कहते हैं। तो कैसे प्रोटोनेशन होगा? देखिए, वाटर में ऊपर लोन पेयर होता है और प्रोटॉन, ये हमको मिला है प्रोटॉन, कहाँ से मिला है? फ्रॉम एसिड। एसिड से प्रोटॉन मिला है, ये मिलकर बनाएगा H3O पॉजिटिव। ये लोन पेयर इसको देगा एक इलेक्ट्रॉन और एक शेयरिंग में डाल के बॉन्ड बनाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव का क्या नेम होता है? हाइड्रोनियम आयन। स्टेप सेकंड में क्या होगा? देखिए, अभी इसी स्टेप में आपको बताना है। इसी स्टेप में पहले तो हाइड्रोनियम आयन बना लिया, फिर कार्बोकैटायन कैसे बनेगा? तो हमने ये वाली एल्कीन ली, इसमें ईथीन। ईथीन इस हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन होगी? देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा इस तरफ, तो यहाँ निगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। अब ये हाइड्रोजन जो यहाँ दिख रहा है आपको, जब बॉन्ड ब्रेक किया तो ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इस तरीके से CH2 है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया, ये वाला H मिल के, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये वाटर न्यूट्रल होके अलग हो गया, प्लस H2O अलग हो गया। तो ये आपका बन गया कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन? CH3 CH2 पॉजिटिव। इस कार्बोकैटायन का नाम है इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल कार्बोकैटायन। स्टेप सेकेंड में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर मॉलिक्यूल का। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ H2O ऑन कार्बोकैटायन। अगर आपको ये लैंग्वेज जो मैं लिख रहा हूँ स्टेप फर्स्ट में और स्टेप सेकंड में, अगर ये लैंग्वेज आपको नहीं याद रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट स्टेप दिखाइएगा। स्टेप 100 अगर हो रहे हैं आपके सही हैं, करेक्ट हैं, तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। तो अब देखिए क्या होगा। कार्बोकैटायन जो आपका बना था ये वाला, इस पर वाटर मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जिन पर निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का इस कार्बन को देगा और एक शेयरिंग में डाल के बॉन्ड बनाएगा। तो कंडीशन ये आ जाएगी, देखिए, O से 2 H जुड़े हैं और ये ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, जिसके कारण इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। स्टेप थर्ड में देखिए क्या होगा। डीप्रोटोनेशन अकर्स। डीप्रोटोनेशन अकर्स। जो स्टार्टिंग में प्रोटॉन लिया गया था वो प्रोटॉन वापस कर दिया जाएगा और एक मैकेनिज्म का तरीका होता है, मेथड होता है, याद रखिएगा कि मैकेनिज्म में जो प्रीवियस स्टेप जहाँ पर रुकता है, नेक्स्ट स्टेप वहीं से स्टार्ट होता है। जैसे प्रीवियस स्टेप यहाँ पर रुका था, यहाँ पर, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये प्रीवियस स्टेप हो गया, यहाँ पर रुका है, तो नेक्स्ट स्टेप यहीं से स्टार्ट होगा। डीप्रोटोनेशन कैसे होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर 0 हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और फाइनली आपका O के साथ H, OH और प्रोटॉन अलग हो गया। तो इथेनॉल आपका बन चुका है, जैसे हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन में दिखाया था। तो प्रोटॉन लिया गया है और प्रोटॉन वापस कर दिया गया है। प्रोटॉन किससे मिला था? एसिड से मिला था। तो एसिड ने अपना प्रोटॉन फर्दर गेन कर लिया है, तो एसिड क्या है यहाँ पर? एज ए कैटालिस्ट वर्क कर रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 3 स्टेप बहुत आसान स्टेप हैं। इनकी मैकेनिज्म की आप प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट बी है आपका बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप देखिए 3 स्टेप होते हैं। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी रिएक्शन BH3 के साथ कराई जाती है। BH3 को कैसे लिखते हैं, HBH2, इसमें ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके बाद ये प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा है, प्लस आई से अब ये बॉन्ड ब्रेक होता है निगेटिव पॉजिटिव। तो देखिए H पॉजिटिव होता है, इसमें बोरान से हाइड्रोजन जुड़ा है, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इसमें होगा ये कि पॉजिटिव वाला इससे और H यहाँ जुड़ेगा, तो इसकी ये कंडीशन आ जाएगी CH3 CH2 CH2 BH2। सेकेंड स्टेप में क्या होगा देखिए, फिर से वही स्टेप लिया जाएगा और प्लस एक बार फिर एल्कीन हम लेंगे जिसमें प्रोपीन ली थी। फर्दर यही बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव और अब ये कंडीशन आ जाएगी, ये 1 और 2 दो ग्रुप हो चुके हैं तो होल ट्वाइस होगा और BH हो जाएगा, एक H यहाँ का कम हो जाएगा। थर्ड स्टेप में देखिए क्या होगा, फिर एक बार एल्कीन से रिएक्शन होगी, फर्दर ये बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव और ये 1 और 2 ये टोटल 3 हो चुके हैं। इसका नाम है ट्राई प्रोपाइल बोरेन, बोरान जुड़ा हुआ है, 3 प्रोपाइल ग्रुप हैं। और फोर्थ स्टेप में लास्ट में क्या होगा, H2O2 और OH निगेटिव के साथ में ये फाइनली 3 मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के बन जाएंगे और प्लस BOH का होल थ्राइस ये अलग हो जाएगा। तो आपको ये स्टेप याद रखने हैं। ओवरऑल इसका रिज़ल्ट क्या मिला है ये आपको बता दे रहा हूँ। इसका रिज़ल्ट होता है हाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल बता चुका हूँ। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल में क्या होता है, जो निगेटिव पार्ट होता है, निगेटिव पार्ट वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है तभी यहाँ पर ये 1 डिग्री अल्कोहल बना है। मीन्स अगर रिएक्शन इस तरीके से लिखकर आती है तो आपको याद रखना है, नंबर 1 पर B2H6, नंबर 2 पर H2O2 या OH निगेटिव, तो इससे आपका ये आंसर आएगा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड आपका मेथड कौन सा है, फर्स्ट मेथड में A और B 2 पार्ट थे वो फिनिश हो गए, एल्कीन से कैसे बनाया है। सेकंड में है फ्रॉम 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा, अगर हम एलिफेटिक अमीन लेते हैं लाइक CH3NH2, इसका नाम है मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन कैसी अमीन होती है, 1 डिग्री अमीन होती है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर NH2 ग्रुप कहीं पर लगा है तो ये 1 डिग्री होगा, और अगर NH ग्रुप लगा है तो 2 डिग्री होगा, और अगर N ग्रुप लगा हुआ है तो ये 3 डिग्री होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कार्बन के साथ अटैच है। तो इसकी रिएक्शन जब हम NaNO2 प्लस HCl और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो आपको याद रखना है कि डाइजोनियम साल्ट बनेगा पहले, जो कि फर्स्ट चैप्टर में हम करा चुके हैं। ये डाइजोनियम साल्ट बना है यहाँ पर, और ये डाइजोनियम साल्ट कैसा है, एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट है। इसके बाद नेक्स्ट अपने आप आपको वाटर से रिएक्शन करानी है और डायरेक्ट आपका अल्कोहल बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप इथाइल अमीन लेते हैं, इथाइल अमीन भी आपकी प्राइमरी अमीन ही है, NaNO2 प्लस HCl और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप डायरेक्ट अल्कोहल भी दिखा सकते हैं कि ये इथेनॉल बन जाएगा।
तो आपको याद रखना है 1 डिग्री अमीन से मिथाइल अमीन और इथाइल अमीन से अल्कोहल बनता है। जबकि यही केस अगर हम एरोमेटिक के केस में जब पढ़ेंगे तो एरोमेटिक के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो डाइजोनियम साल्ट बना है एलिफेटिक वाला, ये अनस्टेबल होता है। जबकि अगर हम बात एरोमेटिक की करें, क्योंकि ये भी एलिफेटिक कंपाउंड है, ये भी एलिफेटिक कंपाउंड है, अगर हम 1 डिग्री अमीन लाइक एनिलीन की बात करें, एनिलीन जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी अगर हम NaNO2 और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराएं, जो कि फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूं, तो ये डाइजोनियम साल्ट बनेगा आपका, जो कि स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद ये रिएक्शन नहीं होगी जब तक कि हम इसमें वाटर मिलाकर इसको वार्म ना कर दें। वाटर मिलाकर अगर वार्म करेंगे तो यहाँ पर OH ग्रुप आएगा, जिसको फिनॉल कहते हैं, और साथ में नाइट्रोजन गैस इवाल्व हो जाएगी। तो एलिफेटिक से क्या बन रहा है? अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन गैस इवाल्व हो गई, यहाँ भी प्लस नाइट्रोजन गैस इवाल्व हो गई। तो एलिफेटिक से क्या बन रहे हैं? अल्कोहल बन रहे हैं, और एरोमेटिक से क्या बन रहा है? फिनॉल बन रहा है। एलिफेटिक में डाइजोनियम साल्ट अनस्टेबल होता है, अपने आप ये अल्कोहल बना लेता है, जबकि एरोमेटिक में ये स्टेबल डाइजोनियम साल्ट होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये तब तक फिनॉल नहीं बनाएगा जब तक वाटर मिलाकर इसको वार्म नहीं करेंगे। तो आज जो मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाई हैं, इनको ध्यान से आप लर्न कर लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिटन प्रैक्टिस कीजिए रफ कॉपी पर। आपको ओरल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओरल लर्न करते हैं तो वो आप भूल जाएंगे। रिटन प्रैक्टिस जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा, और वो रिएक्शन लिखने का मेथड भी आपको आ जाएगा। इसके आगे का जो प्रिपरेशंस हैं वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप इतनी प्रिपरेशन तैयार कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।